अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे, कुछ दोस्त अहबाब पूछ रहे हैं कि डीएपी जो है वो ज़मीन की तैयारी में बेहतर रहती है या ग्रोथ स्टेज के ऊपर जब जड़ लग जाती है तब बेहतर रहती है, इस चीज़ के हवाले से। और एंड में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस जो है एनपी और डीएपी का, उसके हवाले से। तो नाज़रीन जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि डीएपी जो है इसकी जो पीएच है वो वाइड रेंज है। वाइड रेंज से मुराद ये है कि ये तेज़ाबी जो ज़मीनें हैं वहाँ के लिए जो है ये बेस्ट है। जो एसासी ज़मीनें हैं वहाँ के लिए ये अगर ज़्यादा स्वेरिटी से डाली जाएँ तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसको ज़मीन की तैयारी में डालते हैं तो ये रूट ज़ोन के लिए, ये रूट को डेवलप करने में मेन किरदार अदा करती है। जो डीएपी है ये आप लोग को मैं बताता चलूँ, दो चीज़ों के रिएक्शन से बनती है। एक फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के जो अब कंप्रेस ठंडा किया जाता है इस रिएक्शन को, तो उसके नतीजे में जो है वो दाने बनते हैं। अगर हम इसको तेज़ाबी जो ज़मीनें हैं, एसिडिक सॉइल्स जो हैं उनमें डालते हैं तो ये उनको उनकी जो पीएच है उसको हाई करती है। और अगर मैं बात करता चलूँ कि जो दाना होता है डीएपी का ये अपने गिर्द जो है एक एहसासी माहौल बनाता है, इसलिए जो है ये एहसासी ज़मीनों में ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकती, लेकिन इसकी जो पीएच रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इसको एसिडिक और एहसासी ज़मीनें हैं इनमें जो है हम डाल सकते हैं और अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको ज़मीन की तैयारी में डालें तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत इसको अगर हम दूसरी ज़मीनों में बाद में जड़ लगने के बाद इसको डालें तो वहाँ पर इसका फ़ायदा जो है वो कम है। अगर मैं बात करता चलूँ कि इसकी जो सोलेबिलिटी है ये वाटर में सोलेबल है, डीएपी जो है ये वाटर में सोलेबल है लेकिन हाईली सोलेबल नहीं है। ये रूट ज़ोन के अंदर जो है स्लो रिलीज़ होती है और जिसकी वजह से रूट ज़ोन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप होता है और फास्फोरस जो है उसको बेहतर तरीके से मिलती है। तो डीएपी का जो मेन किरदार है वो जड़ के साथ है। आपने कोशिश यही करनी है कि इसको ज़मीन की तैयारी में ही इस्तेमाल करवाना है। हाँ, अगर मैं बात करूं एनपी की तो एनपी के अंदर 20 और 20% फास्फोरस और 22% नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो आपको मैं बताता चलूं कि जो एनपी है ये जब आपको एक बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए होती है उस टाइम के ऊपर जो है आप इसको इस्तेमाल करवाते हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आपने ज़मीन की तैयारी में डीएपी नहीं डाली और ऊपर जो है आप एनपी डाल रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अंदर अमोनिकल नाइट्रेट होता है जिसका लीच डाउन होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ये रूट ज़ोन से ज़्यादा जल्दी लीच डाउन हो जाता है बनिस्बत डीएपी का, ये एक एनपी का डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ अगर आप 2 बोरी एनपी जो है वो डीएपी अगर आपने नहीं डाली तो बाद में डाल के आप जो डीएपी की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है इसके अंदर जो है वो पोटाशियम है। एक बैलेंस्ड खुराक जो है, अगर आपने अपनी फील्ड को जो है बैलेंस रखना है, अपनी ग्रोथ जो है बैलेंस करवानी है तो आप एनपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डीएपी को ऊपर फसल में डालते हैं, फसल की ग्रोथ स्टेज के ऊपर डालते हैं तो वो कोशिश करें कि अगर आप रूटून क्रॉप में डाल रहे हैं तो वहाँ पर रेजर्स का इस्तेमाल करवा कर उसको खेलियों में घेरा करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रूट ज़ोन के करीब जाएँ और आपकी जो रूट ज़ोन को वो ज़्यादा मुहैया हो और आपकी रूट डेवलप हो सके। और अगर मैं एनपी की बात करूँ तो एनपी जो है उसमें पोटाशियम होने की वजह से जो क्रॉप हेल्थ है इसके लिए जो है ये ज़्यादा मावन साबित होती है। तो फास्फोरस नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, पौधे का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरह जो पौधा है वो फास्फोरस के बगैर नहीं चल सकता। अगर आपने अपनी क्रॉप की पैदावार बेहतर तरीके से लेनी है तो इस चीज़ के लिए आपको डीएपी या एनपी दोनों में से एक चीज़ का जो है इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाना पड़ता है। इसमें अमोनिकल नाइट्रेट होता है एनपी में, इसलिए ये फौरी दस्तयाब होती है पौधे को, जबकि जो डीएपी है वो स्लो रिलीज़ होती है और पौधा जो है वो 18 से 20 दिन के बाद इसको लेना शुरू करता है। अगर हम इसको ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करवाते हैं तो ज़मीन की तैयारी में जब तक जड़ बनने का अमल शुरू होता है तब तक के लिए ये फास्फोरस रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, जो आके आपकी फसल के रूट ज़ोन को डेवलप करने में मेन किरदार अदा करती है। और ये फास्फोरस आपके दाने की भराई और आपके सिट्टे की लंबाई और गन्ने की लंबाई और गन्ने की मोटाई में भी बेहतरीन किरदार अदा करती है। एनपी
जो है वो आप डालकर अपनी पैदावार जो है वो DAP के बराबर तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप DAP को ज़मीन की तैयारी में डालें तो आप अपना जो रूट ज़ोन है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने DAP और NP को स्टडी किया है। इंशाल्लाह ताला अगली ही ऐसी ही वीडियो के लिए हाज़िर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।